मध्य प्रदेश सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को अचानक पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाकर भेजा गया है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमेशा बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के संकट मोचक के रूप में नजर आए हैं। अमित शाह से जुगलबंदी के चलते नरोत्तम मिश्रा को बंगाल में जिम्मेदारी के बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के नंबर 2 अमित शाह ने मध्य प्रदेश सरकार में नंबर 2 नरोत्तम मिश्रा को बंगाल चुनाव में कमान सौंपने के पीछे आखिर क्या रणनीति अपनाई होगी, इस पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। शिवराज सरकार में गृह मंत्री और कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा सरकार के संकट मोचक माने जाते रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो नरोत्तम ने 15 महीने के अंदर ही बाजी पलट दी। सचिन तेंदुलकर बनकर उभरे नरोत्तम मिश्रा ने फिर से एमपी में बीजेपी की सरकार बना दी। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में एक अलग पावर सेंटर के रूप में पहचान रखते हैं। यही नहीं, सरकार गिराते समय भी नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री के पद पर प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। वे नरोत्तम मिश्रा अब बंगाल में धमाल मचाने वाले हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए 48 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नरोत्तम मिश्रा पहली बार 1990 में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1990 से 1992 तक नरोत्तम विधानसभा में सचेतक भी रहे। 1998 में दूसरी बार, 2003 में तीसरी बार और 2008 में चौथी बार नरोत्तम ने जीत दर्ज की। 2013 में 5वीं और 2018 में छठी बार नरोत्तम विधानसभा पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा को 1 जून 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश की सियासत में नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के भरोसेमंद माने जाते थे। यही वजह रही कि दिसंबर 2005 में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा जताते हुए अपनी मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्री के रूप में स्थान दिया। इसके बाद से लगातार शिवराज सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी वो संभालते आ रहे हैं। अमित शाह ने बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इसके पीछे कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए ये प्रसन्नता का विषय है। वैसे भी देश में मध्य प्रदेश का संगठन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और समय समय पर प्रदेश के नेतृत्व को, फिर चाहे माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर हों, कैलाश विजयवर्गीय जी हों और अभी नरोत्तम मिश्रा जी को आसनसोल में जवाबदारी दी है, इसके पहले विश्वास सारंग जी को दी। तो प्रदेश के नेतृत्व पर केंद्र ने जो विश्वास जताया है, निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व का विषय है। और जब कोई भी कार्यकर्ता किसी बड़े स्थान पर जाता है तो उस प्रदेश के सभी लोगों को प्रसन्नता तो होती है। पहले कैलाश विजयवर्गीय जी को बंगाल भेजा गया, अब मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार के रूप में उभर रहे नरोत्तम मिश्रा जी को बड़ी जवाबदारी दिखाकर पश्चिम बंगाल चुनाव में भेजा जा रहा है। राजनीतिक रूप से ये हो सकता है कि अच्छा कदम उनके लिए हो कि उन्हें राष्ट्रीय पृष्ठभूमि पे काम करने का मौका मिल रहा है, पर मध्य प्रदेश में जो राजनीति चल रही है उससे दिखाई देता है और समझ में आता है कि नरोत्तम मिश्रा जी को मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर करने के लिए इस तरह का काम या इस तरह का षड्यंत्र, जो षड्यंत्रकारी सोच भाजपा की है, वो सामने दिखाई दे रही है। नरोत्तम मिश्रा को अमित शाह ने बंगाल के आसनसोल इलाके की 48 विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया है। नरोत्तम ने ये जिम्मेदारी मिलते ही मोर्चा संभाल दिया है और इसी रणनीति के तहत भोपाल में रह रही बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की सास जया भादुड़ी से भी मिले और उनसे बीजेपी के पक्ष में संदेश जारी करने की अपील की है। इसके साथ ही बीजेपी भोपाल समेत मध्य प्रदेश में रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों से संपर्क साधने में जुट गई है। इस अभियान का जिम्मा बंगाल मूल के नेता तपन भौमिक को दिया गया है। देखना यह है कि नरोत्तम की यह रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। इससे पहले भी बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने नरोत्तम मिश्रा को उत्तर प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव में प्रभारी बनाकर भेजा था। उत्तर प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा को जिन 26 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, उनमें से 18 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। इसी तरह गुजरात में भी वे सफल रहे थे। एमपी के साथ ही बाहरी राज्यों के चुनाव में मिली इन्हीं सफलताओं के कारण नरोत्तम मिश्रा की गिनती बीजेपी के कुशल प्रबंधक के रूप में होती है।
माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में मिली जिम्मेदारी के पीछे नरोत्तम मिश्रा के भविष्य में बढ़ते कदम के संकेत छुपे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बंगाल चुनाव के बाद नरोत्तम मिश्रा के सियासी कद में बदलाव होता है। भोपाल से आनंद टीवी के लिए कैमरा पर्सन सईद रेहान के साथ आशीष मंगल सोनी की रिपोर्ट।